Hello everyone, I am Dr. Pankaj Turi and you are watching सूत्र आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी CCRS के लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में, और उस वीडियो में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो क्योंकि अब CCRS का जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्ड में आ गया है, तो आज के वीडियो में हम इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या सैलरी होने वाली है, क्या मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट होगा और कैसे आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो इन वैकेंसीज़ की जो फॉर्म फिलिंग है ये 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगी, मॉर्निंग 10 बजे से शुरू हो जाएगी, और जो क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म फिलिंग की और फ़ी पेमेंट की वो रहेगी 31 अगस्त शाम के 6 बजे तक। देन आफ्टर फ्रॉम 3rd to 5th सितंबर एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी, और उस मॉडिफिकेशन विंडो में आपने अगर कोई मिस्टेक प्रीवियसली फॉर्म फिलिंग के दौरान की है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द फॉर्म फिलिंग ऑफ डिफरेंट वैकेंसी। फॉर्म फिलिंग में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही एंटर कर पाएंगे, वहाँ पर हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ पोस्ट, पे, ग्रेड, वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इस सेक्शन में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, और इसमें सबसे पहली पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहने वाला है, और लेवल 10 की जो पे मैट्रिक्स होती है उसमें 56,100 का बेसिक पे होता है, और उसके साथ में जो भी एप्लीकेबल NPA है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देर इज़ ओनली 1 पोस्ट विच इज़ अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। तो जो फॉर्म फिलिंग की क्लोजिंग डेट है दैट इज़ द 31 अगस्त, वहाँ पर 40 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 31 अगस्त 2024 को आपकी एज 40 ईयर्स या उससे कम है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अ कैंडिडेट मस्ट बी MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम अ MCI recognized university or institution, and he or she should be enrolled on the central register of MCI और state register of medical council। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो MD इन पैथोलॉजी और दूसरा इनरोलमेंट इधर इन सेंट्रल रजिस्टर और इन दी स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल। Second post is for research officer Ayurveda. This is one of the most important post for many Ayurveda graduates। तो यहाँ पर भी जो पे लेवल है वो लेवल 10 रहने वाला है। 56,100 का जो बेसिक पे होता है, ग्रेड पे 5400 अलॉन्ग विद दी NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, सो देर आर 15 पोस्ट। इन 15 पोस्ट में से 2 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए, 6 वैकेंसीज़ OBC कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए, और 5 वैकेंसी जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एज क्राइटेरिया अगेन 40 ईयर्स इज़ द कट ऑफ एज। देन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सो अ कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ CCIM, राइट। तो MDMS किसी भी आयुर्वेदा की ब्रांच में आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास सेंट्रल या स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है कि 5 वैकेंसीज आर एंटिसिपेटेड whose reservation will be separately notified। It means कि अपार्ट फ्रॉम दीज 15 पोस्ट CCRS 5 और वैकेंसी फ्यूचर में निकाल सकता है जिनका रिजर्वेशन सेपरेटली मेंशन किया जाएगा। अब इन 2 ग्रुप ए की पोस्ट के बाद एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन दी अबव मेंशन ग्रुप ए पोस्ट 5 पोस्ट 1 पोस्ट ऑफ RO पैथोलॉजी फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन
and 4 post of RO, 1 each for blind and low vision, deaf and hard of hearing. 2 post for multiple disability are reserved for person with disability. It means कि जो ग्रुप ए की 15 पोस्ट हैं आयुर्वेदा रिसर्च ऑफिसर के लिए और 1 पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए, उसमें से जो 5 वैकेंसीज होंगी वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड होंगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी ग्रुप बी पोस्ट. तो ग्रुप बी पोस्ट में सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप बी. यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 7 रहने वाला है, ग्रेड पे 4600 है इसका. और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो देर आर 4 वैकेंसी, 1 फॉर SC, 1 फॉर EWS एंड 2 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. एज क्राइटेरिया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स. ठीक है, तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी के लिए 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट बी M Pharma फार्माकोलॉजी, M Pharma आयुर्वेदा और MSc मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स कि किसी भी कैंडिडेट ने फार्माकोलॉजी में M Pharma किया हो या आयुर्वेदा में M Pharma किया हो या MSc इन मेडिसिनल प्लांट अलॉन्ग विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी किया हो तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री के साथ में उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. देन देर इज़ स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट. अगेन जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 7 है, इसका ग्रेड पे भी 4600 है. यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट हैं, 1 फॉर SC, 1 फॉर ST, 4 फॉर OBC कैटेगरी, 1 फॉर EWS एंड 7 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. एज क्राइटेरिया की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो अ कैंडिडेट मस्ट बी BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विद 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल. तो BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इधर इन द टीचिंग or in the research hospital, and apart from this registration with state nursing council is mandatory. After that there is assistant group B vacancy. ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेड पे 4200. देर आर 13 पोस्ट, 1 फॉर SC, 3 फॉर OBC, 1 फॉर EWS एंड 8 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. अगर हम बात करें एज की तो अगेन 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक. और अगर हम बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. और सेकंड पॉइंट है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. वैकेंसी नंबर 6 इन दी ग्रुप बी पोस्ट इज ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट. तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, अगेन द ग्रेड पे इज़ 4200. यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, एक OBC कैटेगरी के लिए, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. अगेन जो एज क्राइटेरिया है वो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स. अब इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में दी गई है. पहला पॉइंट है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल. इसका मीनिंग है कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे मास्टर डिग्री ली हो जिसमें हिंदी आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट रहा हो और इंग्लिश आपका या तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट. तो या तो आपने इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया हो अलॉन्ग विद हिंदी या एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हो या फिर आपने अपने एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिए हों तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश. अब इन्होंने बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से यहाँ पर दूसरे पॉइंट को रिवर्स कर दिया, हिंदी की जगह इंग्लिश लिख दिया और फिर आगे लिखा है विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल. तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में ली हो, उसके साथ साथ हिंदी आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहा हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या हिंदी को आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे यूज़ किया हो डिग्री लेवल पे. तीसरा क्राइटेरिया है
मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। इन एनी सब्जेक्ट आपकी मास्टर डिग्री हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री ली हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और उन सब्जेक्ट को आपने हिंदी मीडियम में पास किया हो या पढ़ा हो, और इंग्लिश को या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे लिया हो, या फिर आपने इंग्लिश में अपने एग्ज़ाम दिए हों। तो तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया जो है इंग्लिश के लिए आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने बोला है, इसके बिल्कुल रिवर्स बोला है, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम। मतलब आपने कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और उस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, और हिंदी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट लिया हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हो या एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिया हो। तो ऊपर जो पॉइंट हमने इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था वही पॉइंट यहाँ पे हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है, नथिंग डिफरेंट। और उसके बाद जो क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और ईदर ऑफ टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। इसका मीनिंग ये है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश मास्टर डिग्री ली हो, और हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट की फॉर्म में लिया हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट की फॉर्म में लिया हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की फॉर्म में लिया हो। जैसे दोनों में से एक सब्जेक्ट आपने इलेक्टिव लिया है या कंपलसरी लिया है या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे लिया है, और दूसरे सब्जेक्ट को आपने कंपलसरी और इलेक्टिव के तौर पे लिया है डिग्री लेवल पे। तो अगर आपने मान लीजिए इंग्लिश को एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिया है मास्टर डिग्री के लिए, और दूसरे सब्जेक्ट को आपने इलेक्टिव या कंपलसरी लिया है एट द लेवल ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री और मास्टर डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क। तो ये जो ऊपर क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं, 4 क्राइटेरिया मास्टर डिग्री से रिलेटेड, इनके साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, या फिर आपके पास 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस और ट्रांसलेशन वर्क। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी की। तो इसका जो पे मैट्रिक्स है लेवल 6, ग्रेड पे 4200। इसमें 15 पोस्ट दी गई हैं, 2 SC कैंडिडेट्स के लिए, 2 ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 OBC कैंडिडेट्स के लिए, 1 EWS कैटेगरी के लिए और 7 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स लिखा है, मींस 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लैब साइंस विद 2 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो आपने मेडिकल लैब साइंस में अगर बैचलर डिग्री की है और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन पोस्ट के बाद एक नोट लिखा है, इन दी अबव मेंशन्ड ग्रुप बी पोस्ट 4 पोस्ट 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग cerebral palsy, leprosy cured dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy, and 2 posts of medical lab technologists for deaf and hard of hearing are reserved for person with disability. Again यहाँ पर जो person with disability के लिए रिजर्वेशन है वो मेंशन किया गया है। तो जितनी ग्रुप बी की पोस्ट हमने यहाँ पे देखी हैं उनमें से असिस्टेंट की 2 पोस्ट और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट जो हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी ग्रुप सी पोस्ट। तो ग्रुप सी पोस्ट में सबसे पहली पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, ग्रेड पे 4200 का है। 5 पोस्ट दी गई हैं, एक ST कैटेगरी के लिए, एक OBC के लिए, एक EWS कैटेगरी के लिए और 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया, इट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और
एम फार्मा आयुर्वेदा क्वालिटी कंट्रोल और MSc इन मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी ग्रुप सी, पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेड पे 4200। देर आर 5 पोस्ट, 1 for SC, 1 for OBC, 1 for EWS एंड 2 for अनरिजर्व्ड। एज क्राइटेरिया इट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी और MSc इन मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ऐसी डिग्री अगर किसी कैंडिडेट के पास है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी ग्रुप सी, अगेन पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेड पे 4200। यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया अगेन 30 ईयर्स रखा गया है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी और एम फार्मा इन आयुर्वेदा और MSc इन मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी, राइट। तो अगर ये डिग्री आपके पास है, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप सी, अगेन द पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेड पे 4200 इसकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर केवल एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में PG डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी नेक्स्ट पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 का है। केवल एक वैकेंसी है जो OBC कैटेगरी के अंदर गई है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी और मेडिसिनल प्लांट स्पेशली इन फार्माकोग्नोसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास बॉटनी में है या मेडिसिनल प्लांट इन फार्माकोग्नोसी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी, पे मैट्रिक्स लेवल 5, ग्रेड पे 2800। केवल एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया अगेन 30 ईयर्स है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर आपके पास एम फार्मा डिग्री है फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, क्वालिटी एश्योरेंस में या आयुर्वेदा में तो आप रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप सी वैकेंसी, तो ये सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेड पे 4200, राइट। सो देर आर 10 पोस्ट फॉर स्टेनोग्राफर, 1 for SC कैंडिडेट्स, 2 for OBC कैंडिडेट, 1 for EWS कैंडिडेट्स एंड 6 for अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एज क्राइटेरिया अगेन इट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो पॉइंट नंबर 1 दिया है मैट्रिक और इक्विवेलेंट। पॉइंट नंबर 2 एबिलिटी टू राइट 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। तो टाइप राइटिंग से रिलेटेड 2 क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं, शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड्स पर मिनट और नॉर्मल टाइप राइटिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट। थर्ड पॉइंट दिया गया है अबाउट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर जूनियर इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और फर्म ऑफ रिप्यूट, है ना। तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में या किसी फर्म में आपने 3 साल या उससे ज़्यादा एज अ स्टेनोग्राफर अगर काम किया है और अबव मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया के अलावा एक डिज़ायरेबल क्राइटेरिया भी दिया गया है। उसमें पॉइंट नंबर 1 है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास अगर डिग्री है तो आप उसके लिए प्रेफर किए जाएंगे। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस इन अटेंडिंग टू मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस, ये एक्सपीरियंस भी आपके पास है, यू विल ऑल्सो गेट प्रेफरेंस ओवर अदर कैंडिडेट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेड पे 4200। यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक OBC कैंडिडेट के लिए, एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। एज क्राइटेरिया अगेन 30 ईयर्स है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक मास्टर डिग्री इन स्टैट्स, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स में अगर मास्टर डिग्री है, या फिर मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपने मैथ्स में मास्टर डिग्री ली है और उसके साथ साथ स्टैट्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। थर्ड पॉइंट है ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्टैट्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ग्रेजुएशन के लेवल पर मैथ्स और स्टैट्स आपके सब्जेक्ट रहे हों और उसके बाद आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हो स्टैटिस्टिकल डेटा को हैंडल करने में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 2400 है और यहाँ पर टोटल 39 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल 6 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए हैं, इंक्लूडिंग 2 एससी पोस्ट ऑफ बैकलॉग, 2 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं, 10 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं, 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और 17 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज शुड नॉट एक्सीड 27 ईयर्स, है ना। तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आप याद रखिएगा 27 ईयर्स से ज़्यादा एज क्लोजिंग डेट पर नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज इनफ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। सो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है वो लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 2400 है। यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट दी गई हैं, 2 एससी कैंडिडेट्स के लिए, 1 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 3 ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 7 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी गई हैं। अगेन द एज क्राइटेरिया, इट शुड नॉट एक्सीड 27 ईयर्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल में उन्होंने दिया है मैट्रिक और इक्विवेलेंट, एंड सेकेंड पॉइंट दिया है एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड एट 100 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइप राइटिंग 40 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए 100 वर्ड्स और टाइप राइटिंग के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में दिया है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, एंड सेकेंड पॉइंट दिया है प्रीवियस एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर इन अ गवर्नमेंट, कमर्शियल अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट। राइट, तो अगर आपके पास डिग्री है और आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है एज ए स्टेनोग्राफर वर्क करने का, तो आपको बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की। तो ये लेवल 2 की पोस्ट है सैलरी वाइज, इसमें ग्रेड पे 1900 का है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है। 7 फॉर एससी कैंडिडेट्स, 3 फॉर एसटी कैंडिडेट्स, 9 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 4 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 14 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इंक्लूडिंग 3 एससी एंड 1 एसटी बैकलॉग। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 27 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। पॉइंट बी, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। तो इसमें डिग्री के अलावा स्किल टेस्ट भी किया जाएगा और उसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इसमें टाइम लिमिट जो है वो 10 मिनट का आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट की, तो ये लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 का ग्रेड पे है। यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट दी गई हैं, 1 फॉर एससी कैटेगरी, 2 फॉर एसटी कैटेगरी, 3 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 5 पोस्ट आर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इफ़ यू टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया, 27 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो द कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल और बी फार्मा इन आयुर्वेदा। तो या तो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदा के साथ में 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो या आपने बी फार्मा इन आयुर्वेदा किया हो, तो आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रेड पे 2800 का है। यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 30 ईयर्स का दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल पॉइंट्स में दिया गया है मैट्रिक और इक्विवेलेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। तो जो इंस्टीट्यूशन
ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की मेंटेनेंस और ऑपरेशन की ट्रेनिंग कराती है, वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन इन अ रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ पॉइंट दिया है बेसिक नॉलेज अबाउट द मशीन एंड इट्स मेंटेनेंस। तो अगर आपके पास ये सारे एसेंशियल क्राइटेरिया हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी फॉर लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी, ये लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 का ग्रेड पे है। यहाँ पर केवल एक वैकेंसी दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एज क्राइटेरिया है 27 ईयर्स, राइट। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, ये आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दिया गया है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और लैब। तो लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर आपने 1 ईयर वर्क किया है तो वो वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंडेटरी बोला गया है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी है, 2800 का ग्रेड पे है। यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है जो कि SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो इट शुड नॉट एक्सीड 28 ईयर्स। अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट एंड DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो DMLT करने के बाद अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में उन्होंने एक पॉइंट लिखा है डिग्री इन मेडिकल लैब साइंस। तो इसेंशियल में DMLT दिया हुआ है और डिज़ायरेबल में डिग्री दी है, मतलब BMLT दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 का ग्रेड पे है। यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट दी गई हैं, 2 फॉर SC कैटेगरी, 1 फॉर ST कैटेगरी, 1 फॉर OBC एंड 5 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज क्राइटेरिया इट शुड नॉट एक्सीड 27 ईयर्स। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट विद वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, ये इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी, अगेन ये लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 का ग्रेड पे है। केवल यहाँ पे एक वैकेंसी दी गई है। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसेंशियल में दिया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पॉइंट नंबर 2 एटलीस्ट 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ केयर टेकर और एक्सपीरियंस इन वॉचिंग एंड वार्ड वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट, राइट। देन अगर कोई आर्मी पर्सनेल इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है तो उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है पर्टिकुलरली फॉर सिक्योरिटी इंचार्ज। और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में उन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस इन केयर टेकिंग कम सिक्योरिटी वर्क, यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट के पास होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी की, तो यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 का ग्रेड पे है। 5 पोस्ट दी गई हैं, 1 फॉर OBC एंड 4 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में उन्होंने दिया है पॉइंट नंबर 1 मैट्रिक और इक्विवेलेंट, पॉइंट नंबर 2 वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल्स एंड पॉइंट नंबर 3 एक्सपीरियंस फॉर अबाउट 2 ईयर्स इन दी ड्राइविंग लाइन। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी नंबर 26 है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसको कि MTS भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 107 पोस्ट दी गई हैं। लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 1800 का रहने वाला है। तो यहाँ पर MTS डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने दिया है, जैसे MTS फील्ड अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, MTS पंचकर्मा अटेंडेंट की 26 पोस्ट हैं, MTS फार्मा अटेंडेंट की 5 पोस्ट हैं, MTS ड्रेसर की 6 पोस्ट हैं, MTS कुक की 3, MTS वार्ड बॉय की 33, MTS वार्ड आया की 31, वार्ड बॉय मेल्स के लिए, वार्ड आया फीमेल्स के लिए, MTS एनिमल अटेंडेंट की 1 और MTS मशीन रूम अटेंडेंट की 1। इस तरीके से टोटल 107 पोस्ट है। इन सभी MTS की वैकेंसी के लिए 27 ईयर्स की जो एज है वो कट ऑफ एज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है MTS ग्रुप सी। तो अगेन ये MTS ग्रुप सी की यहाँ पे 72 वैकेंसी दी गई है अलग से, ये भी लेवल 1 की पोस्ट है, 1800 का ग्रेड पे है। यहाँ पर जो 72 पोस्ट हैं इनमें 20 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए,
12 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए, 48 पोस्ट ओबीसी के लिए, 16 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और 83 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। तो टोटल अगर हम 107 और 72 पोस्ट को कंबाइन करें तो 179 पोस्ट यहाँ पे एमटीएस के लिए रखी गई हैं। अगेन द एज इज़ 27 ईयर्स, दिस इज़ द कट ऑफ एज, राइट। तो यहाँ पर ये सारी एमटीएस की वैकेंसी दी गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उनमें से 23 पोस्ट जो हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड है। मतलब हर एक अलग अलग कैटेगरीज़ में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे उनको 23 पोस्ट में रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट। और उसका डिटेल्ड जो ब्रेकडाउन है वो उन्होंने नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में दिया है, तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं 1 बाय 1 की कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी है उनमें 33 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। तो एक्स सर्विसमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट रिजर्व्ड है, अपर डिवीजन क्लर्क में 1, लोअर डिवीजन क्लर्क में 1, ड्राइवर ऑर्डिनरी स्केल में 1, सिक्योरिटी इंचार्ज में 1, एमटीएस फील्ड अटेंडेंट में 1, पंचकर्मा अटेंडेंट में 2, फार्मेसी अटेंडेंट में 1, एमटीएस ड्रेसर में 2 पोस्ट, एमटीएस कुक में 1 पोस्ट, वार्ड बॉय में 3 पोस्ट, एनिमल अटेंडेंट में 1 पोस्ट और एमटीएस कंबाइंड में 17 पोस्ट। इस तरीके से 33 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसी के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा वो बताया गया है। तो जितनी भी ग्रुप ए की पोस्ट हैं उनके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, और उस टेस्ट के बेस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका 30 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो उनकी कंबाइंड मेरिट होगी रिटन एग्ज़ाम की और इंटरव्यू की, उसके बेस पे फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट निकाली जाएगी। ग्रुप बी की और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा और जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मार्क्स अचीव किए हैं कैंडिडेट्स ने उसके बेस पर होगा। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, राइट। और जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है एक्सेप्ट एमटीएस, उन सभी टेस्ट के रिटन एग्ज़ाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एमटीएस की वैकेंसी के लिए जो टेस्ट होगा उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सभी टेस्ट के लिए यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे टाई ब्रेकर का क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं तो कैसे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो टाई ब्रेकर 1 है कैंडिडेट एल्डर इन एज, मीन्स जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको मेरिट में सुपीरियर माना जाएगा। टाई ब्रेकर 2 है मोर मार्क्स इन द मेन सब्जेक्ट। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जो रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का एग्ज़ाम है उसमें 35 क्वेश्चन जो होंगे आउट ऑफ 70 वो आयुर्वेदा के होंगे, तो उसको मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। तो जिस कैंडिडेट ने आयुर्वेदा में ज़्यादा स्कोर किया है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और सिमिलरली ये क्राइटेरिया बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई होगा। उनमें जो उनका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें ज़्यादा मार्क्स जिस कैंडिडेट के होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। टाई ब्रेकर 3 है हायर मार्क्स इन सीरियल नंबर 2 ऑफ सिलेबस। सीरियल नंबर 1 था मेन सब्जेक्ट, सीरियल नंबर 2 जैसे रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा के केस में रिसर्च जो है वो सीरियल नंबर 2 पे आती है। उसके बाद टाई ब्रेकर 4 है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स एक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अर्लियर वुड बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट एंड इन केस ऑफ मेडिकल डिग्री डेट ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप अर्लियर वुड बी हायर इन मेरिट। तो मतलब सभी वैकेंसीज़ में एसेंशियल डिग्री जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा जल्दी अक्वायर की होगी उसको मेरिट में हायर प्लेस दिया जाएगा, और मेडिकल डिग्रीज़ के केस में इंटर्नशिप की जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगी वो जिसकी जल्दी होगी उसको हायर प्लेस इन मेरिट दिया जाएगा। फिर टाई ब्रेकर 5 दिया गया है कैंडिडेट्स विद हायर फाइनल एग्रीगेट मार्क्स इन द डिग्री, राइट। तो अगर अबव क्राइटेरिया से भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो पाती है तो जो फाइनल एग्रीगेट मार्क्स हैं डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में
वो जिस कैंडिडेट के ज़्यादा होंगे उसको मेरिट में हायर प्लेस दिया जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरव्यू रेशियो की हर एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ए की वैकेंसी के लिए ही इंटरव्यू रखा गया है, तो हर एक पोस्ट के अगेंस्ट जो है 3 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि अगर एक वैकेंसी होती है तो 1:5 के रेशियो में बुलाते हैं, अगर 2 वैकेंसीज़ होती हैं तो 1:4 के रेशियो में बुलाते हैं, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं तो 1:3 के रेशियो में कॉल किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा के लिए क्योंकि 15 पोस्ट हैं तो 15 × 3 अगर आप कर लीजिए तो 45 कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए नियरली कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वहाँ पर मिनिमम कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसी भी कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए स्कोर करना है। तो जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको मिनिमम 25% मार्क्स CBT में स्कोर करना होगा। और उसके अलावा जो बाकी सभी कैटेगरी हैं लाइक अनरिजर्व्ड, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को CBT में 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे टू गेट क्वालिफाई। अब क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब जो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल बनाते हैं या शॉर्टलिस्टिंग के लिए एलिजिबल बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट विल बी द इंडिकेटिव स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो दिया गया है along with the distribution of marks. So you can check the vacancy notification in detail. I will talk about in detail particularly about the research officer Ayurveda. तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है ऑल सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री एज पर द CCIM सिलेबस। तो BMS में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उन सभी से आयुर्वेदा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इनका वेटेज होगा 35 मार्क्स, मतलब 35 क्वेश्चंस आपको BMS के सिलेबस से पूछे जाएंगे along with the reasoning to assess the subject knowledge and aptitude of post graduate level scholars, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे PG डिग्री मांगी गई है तो PG स्कॉलर्स का जो एप्टीट्यूड है, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग होगी वो यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 दिया गया है रिसर्च मैथोडोलॉजी विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल रिसर्च, कंडक्ट एंड मॉनिटरिंग, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, GCP, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, स्टडी डिज़ाइंस, ड्रग डेवलपमेंट, बायो एथिक्स एंड बायोस्टैट्स, राइट। तो रिसर्च में पर्टिकुलरली जो ये टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड ऑल द बायोस्टैट्स, इट इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द 25 मार्क्स ऑफ द होल सिलेबस। और जो रिमेनिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से 70 मार्क्स का CBT यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। बाकी पोस्ट में भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस देख सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए, उनमें जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो कितनी होने वाली है। तो ग्रुप A की जो पोस्ट हैं उनके लिए जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट हैं, क्योंकि इनका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो इनको नॉर्मली 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको कंपनसेटरी टाइम के तौर पर 120 मिनट्स का यहाँ पे टोटल टाइम दिया जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम पीरियड ऑफ एग्ज़ाम। फिर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ SC, ST, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन, वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एग्जामिनेशन फ़ीस। अब फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे दी गई है एग्जामिनेशन फ़ीस, दूसरी दी गई है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो जो भी SC, ST, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं पे करनी है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो पे करनी होगी और वो भी नॉन रिफंडेबल होगी, राइट। तो ग्रुप A की जो वैकेंसी हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपीज़ और जो बाकी के अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोसेसिंग फ़ी सभी कैंडिडेट को देनी है और
एग्जामिनेशन फ़ीस केवल अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स को ही देनी है। अगर हम बात करें ग्रुप बी की वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है 200 रुपीज़ और एग्जामिनेशन फ़ीस जो कि केवल अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स को पे करनी है वो है 500 रुपीज़। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ी है 100 रुपीज़ और एग्जामिनेशन फ़ीस है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट 200 रुपीज़। तो प्रोसेसिंग फ़ीस अगेन सभी को पे करनी होगी हर एक कैटेगरी में। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू किया जा सकता है। तो जितनी भी पोस्ट के लिए फ़ीस यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी वो केवल ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट की जाएगी, फिजिकली कोई भी फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, सो देयर आर 40 डिफरेंट सिटीज़ इन विच द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड और एग्ज़ाम की जो डेट होगी, जो टाइमिंग होगी वो सेपरेटली आपको CCRS के वेबसाइट पर इंटीमेट की जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, तो यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CCRS, दैट इज़ www.ccrs.nic.in एंड द फॉर्म विल बी फिल्ड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके 3 मेजर स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है जहाँ पर कि आपको बेसिक डिटेल देनी है। उसके बाद आपकी एक यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट होगा, राइट। देन स्टेप 2 में आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है और अपनी सारी डिटेल्स लाइक योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फ़ोटो, साइन एंड कॉमन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और स्टेप 3 में आपको पोस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है, पोस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और फिर पेमेंट करनी है। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म होगा वो फिल किया जाएगा। तो जो स्टेप 3 है, क्योंकि वहाँ पर आप पोस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको सेम लॉगिन के थ्रू आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन CCRS के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।